आज हम लोग देखेंगे वर्गों का योग और घनों का योग। इससे पीछे हम लोग देख चुके हैं लगातार संख्याओं का योग। तो लगातार संख्याओं का योग फार्मूला पूछेगा तो प्रथम पद जोड़ अंतिम पद गुने कुल संख्या बटा में 2। लेकिन जब आपसे वर्गों का योग पूछेगा, घनों का योग पूछेगा तो इसका एक फार्मूला होता है। फिलहाल हम लोग देखते हैं वर्गों का योग। तो वर्गों का योग का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6। ये है वर्गों का योग। किसी भी लगातार संख्याओं का वर्गों का योग अगर आपसे पूछा जा रहा है तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n मतलब क्या? n का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहला सवाल बना रहे हैं और फिर इसको हम लोग बताएंगे कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। फॉर्मूला मतलब याद रखिएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो n का मतलब लास्ट टर्म। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे 10, यहाँ क्या रखेंगे 10 रखेंगे तो 10 और 1 11 गुने। अगर यहाँ पर 10 रखते हैं तो 10 दूना 20, 20 और 1 21 और बटा में 2। तो 2 से काटेंगे इसको तो ये 5 बार में 11 बचे 55 गुने 21। ये रहा आपके पास 55 गुने 21। 21 बचे 105, 21 बचे 105 और 10 100 कितना हो जाएगा 15। आंसर आ गया 1155। आपको क्या करना होगा कि फॉर्मूला याद रखेंगे कि लगातार संख्याओं का जो योग है ना वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 होगा। लेकिन इसको ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10, लिखिए 10, 1 जोड़िएगा 10 और 1 11, 10 और 1 11 और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 11 और 10 कितना होता है 21 और बटा में 6 और 2 रख दिए, 2 नहीं 6। यहाँ पर क्या रखना होगा आपको 6 रखना होगा। 11 55 नहीं होगा, 6 काटेंगे इसको 2 से तो 3 बार में, ये 5 बार में कटा। 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा। बचा क्या हमारे पास 7 बचे 35 गुने 11, 35 गुने 11, 11 बचे 55, 11 दिया 33, 33 और 5 38। आंसर आ जाएगा 385। यहाँ पर क्या करेंगे, जो टर्म है उसको लिखेंगे और फिर 1 बढ़ा करके लिखेंगे और फिर यहाँ जो होगा उन दोनों को जोड़ देंगे। तो 10 और 1 10 और 11 21। अब काटेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 5 बार में, 3 सते 21, 7 बचे 35 गुने 11, ये तो 385 हो गया। अब इसी चीज को आप यहाँ से देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरा सवाल बता रहा हूँ। तो दूसरा सवाल में अप्लाई यही करना है कि यहाँ वाला देखिए तो 20 बोले कि 1 जोड़ दीजिएगा तो 20 और 1 21, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 20 और 21 कितना होता है 41 और बटा में कितना होगा 6। काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में और 3 से काटिएगा तो 7 बार में। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 एकम 7, 7 चौका 28 और 1 0 आ गया, 2870 आएगा और ये होगा हमारा आंसर। अगला में ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मत बना दीजिएगा, नहीं बनेगा ना। बीच में अगर गैप हो तो आप नहीं बना सकते। वैसे फॉर्मूला तो यही लगेगा लेकिन ये आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें क्या था, इसमें 1 से शुरू होकर 10 तक गया, डायरेक्ट बना लिए। इसमें 1 से शुरू होकर के 20 तक गया, डायरेक्ट बना लिए। लेकिन यहाँ से क्या, यहाँ से 10 से शुरू होकर 20 तक जा रहा है, गैप हो जा रहा है। तो आपको बनाने का तरीका आपको अबरी ऐसे करना पड़ेगा। खैर आप प्रैक्टिस करिएगा तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन समझ के देखिए। पहले तो लिखा वैसे ही जाता है जैसे होता है। तो होता कितना से है 1 से होता है। तो ऐसे लिखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। ये होता है, इतना होना चाहिए था। लेकिन इस सवाल में क्या है, कहां तक नहीं है 9 तक नहीं है। 10 से न शुरू है, 9 तक नहीं है। तो अगर 9 तक नहीं है तो वो वाला 9 का तक निकाल करके घटाना पड़ेगा आपको। यानी आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट 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 ये 9 तक का स्क्वायर, मतलब जो नहीं रहेगा उसको निकाल देना है। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप डायरेक्ट अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट मत बनाइएगा। अगर गैप रहेगा तो उस गैप को नहीं बनाना है, बल्कि उसको शुरू से करके लिखना है और जहां तक संख्या नहीं दी गई है उसको निकाल देना है, घटा देना है। जैसे यहाँ से 10 से शुरू किया गया है, 1 से 9 तक नहीं है। तो देखिए लिखना कैसे होगा, लिखना होगा ये कहां तक है 20 तक। तो शुरू 1 से करेंगे, 1 से लेकर 20 तक लिख लेंगे।
उसके बाद जहां तक नहीं है उसको निकाल देंगे। तो 1 से लेकर 9 तक नहीं है क्योंकि 10 से स्टार्ट है, तो इतना लिख लेने के बाद डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला तो ये है n × n + 1 × 2n + 1/6, लेकिन इसको लिखेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने में अभी मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया कि यहाँ जो लिखा हुआ है उसको लिखिए 20, इसमें 1 जोड़िए, 20 और 1 21, और फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 20 और 21 कितना होता है 41, और बटा में 6, फॉर्मूला में तो 6 है, 6 लिखेंगे माइनस यहाँ शुरू में कितना है 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, और बटा में 6। अब सॉल्व करना होगा आपको, और सॉल्व करके इसका आंसर लाना। 2 से काटिएगा तो 3 बार में, और ये रहा 10 बार में। 3 से काटिएगा तो 7 बार में, ठीक है। 3 से काटिए, 3 दिया 9, चल पहले 2 से काट लीजिए। 2 से काटिएगा तो 3 बार में, और ये 5 बार में, और ये 3 दिया 9। अब आपको यहाँ गुना करना है, तो ये तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, एक 0 था माइनस लगा दिए। अब यहाँ देखिएगा 3 × 5 = 15, 15 × 19 करना है आपको, 15 × 19 करना है। तो 19 × 15 आप कर लीजिए, 19 बचे कितना होता है 95, 19 एकम 19, और 9, 19 और 9 कितना हो जाएगा 28, ये घटा देंगे हम यहाँ से। तो 10 में से 5 गया 5, 16 में से 8 गया 8, 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, और 2 के 2। अब ये आंसर हुआ 2585, और ये रहेगा हमारा आंसर। अब सेम चीज वही है, एग्जाम में कैसे बनाएंगे। तो एग्जाम में हमको पता चल गया कि पहले 1 से जाया जाता है, और फिर जितना नहीं रहता उसको घटा दिया जाता है। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, मैं लिख देता हूँ फिर मैं बना दूंगा। एग्जाम में आप ऐसे लिखेंगे कि ये 40 है, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, 40 41 कितना होगा 81, और बटा में 6। कहाँ तक नहीं है 19 तक नहीं है। तो पहला कौन है 19, 19 के आगे 20, 20 और 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39, बटा में 6। सोल्व आप ऐसे करिएगा एग्जाम में। अब चाहे इसको जितना भी करना पड़े आप उसको कर लेंगे। बनाने का तरीका देख लीजिए, जहां से नहीं है वहां से शुरू करिएगा। 1 से नहीं है, 1 से कहां तक जाना चाहिए 40 तक। बनाने का तरीका मैं लिख दिया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बन जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, ये 40 का स्क्वायर जाएगा, माइनस कहां तक नहीं है ये देखना है। तो आपका 20 तक, 20 से शुरू है 19 तक नहीं है, तो आपको 1 से शुरू करना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, 19 का स्क्वायर। अगर हम ये निकाल देंगे ना तो मेरा जहां से पूछा गया है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। बनाने का जो तरीका है वो चाल स्टार्ट करिए n × n + 1 × 2n + 1/6, लेकिन लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं आपको कि यहाँ से शुरू करिएगा 40, 1 जोड़ लीजिएगा, 40 और 1 41, फिर इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 40 और 41 होता है 81, और बटा में 6, माइनस करिए। यहाँ देखिए पहला क्या है 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 में 20 और 19 जोड़ेंगे 39, और बटा में 6। अब हम इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और ये वाला 2 से 20 बार। 3 से काटेंगे तो 27 बार कटेगा। अब यहाँ से काटिए, 3 से काटिए तो 3 दूना के 6, और 3 एकम 3, 3 दिया 9। 2 से काटेंगे तो 10 बार में। अब गुना कर लीजिए, तो गुना करने में आप जब 41 गुना करिएगा तो 82, 82 × 27 22,140 में से इनको गुना कर लीजिए, कितना है 2470। अब हम यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 19,670। हल्का कैलकुलेशन यहाँ पड़ेगा ना, यहाँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। पहला तो फॉर्मूला याद रखना है, n × वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या है n × n + 1 × 2n + 1/6। और उसके बाद बनाने में इस जगह पे ध्यान रखिएगा, हर कोई इतना ही करेगा, इससे पहले कोई नहीं बनाएगा। आप स्पीड में वही बनाएगा जो हल्का कॉमन सेंस रखेगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन वो यूज करेगा, और बाकी वो ढंग का प्रैक्टिस करेगा। अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा टाइम के अंदर। अब जो हमसे पूछा जाएगा घनों का योग, मतलब क्यूब करिए और फिर उनको जोड़ लीजिए। घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है
वो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। तो बेटा ये एक तरफ से पहला सवाल, पहला बोलता है n मतलब लास्ट टर्म, तो ये रहा यहाँ n मतलब 10 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 1 11 बटा में 2 का होल स्क्वायर करना है आपको। n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आपको घनों का योग करके दे देगा। 5 से 2 से काटेंगे, 5 बार में 11 5 55, 55 का जो स्क्वायर होता है ये आपको सिखाए हैं कि लास्ट में जब किसी का 5 होता है और उसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर करके पूरे लिखिए और यहाँ जो संख्या उसमें 1 जोड़ के गुना करिए। तो 5 है, 5 में 6 से गुना करेंगे, 6 बचे 30। ये रहा मेरा आंसर। एग्जाम में अप्लाई किसे करिएगा, देख के नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। n इंटू n प्लस 1/2 यानी पहला वाला जो है वो लिखेंगे, यानी 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 2 से भाग देंगे और पूरे का होल स्क्वायर कर बैठेंगे। 11 5 55, 55 का स्क्वायर 325। दूसरा देखिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, 20 है तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 21 बटा में 2 का होल स्क्वायर करना है। यही ना करना है 10 बार में, अगर मन है ऐसे गुना करेंगे तो 210 हो रहा है, लेकिन 21 तो दिख रहा है ना, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। 1 जीरो के बदले क्या हो जाएगा 2 जीरो, हमारा आंसर हो गया। फॉर्मूला याद रखना है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये वाला के लिए अब आप जैसे स्क्वायर का योग निकाले थे ठीक वही पैटर्न पर आना चाहिए। तो तीसरा सवाल मैं बताता हूं, पहले क्या करना होगा, 1 से शुरू करना होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 20 का क्यूब जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कि कहां तक नहीं है उसको निकाल दीजिए। तो 1 से लेके 9 तक नहीं है, 1 से लेके 9 तक निकाल देंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डॉट 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 9 का क्यूब। अप्लाई डायरेक्ट करेंगे, 20 और 1 21, 20 गुने 21 बटा में 2 का होल स्क्वायर माइनस 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, यानी 9 गुने 10 बटा में 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे, 5 बार में 11 और 9 बचे 45, यानी लास्ट में फिर 5 आ रहा है। तो 5 वाला का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 रह जाता है और 9 बचे 45 आ चुका है, 45 का मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 बचे 20। आप अपना कर लेंगे, यहां से करेंगे तो फिर 10 बार में 11 का स्क्वायर होता है 441, 1 जीरो के बदले 2 जीरो। अब यहाँ से घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और ये 42,075। ये रहा हमारा आंसर। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का करके 20 तक का स्क्वायर का वैल्यू दे रहा है, फिर इसको दुगना करके आपसे पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे ना। 20 को 40 बना देगा, 40 को 80 बना देगा, 10 को 20 बना देगा। तो स्क्वायर वाला में क्या याद रखिएगा कि आपको 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आपको सिर्फ इस वैल्यू में 4 से गुना कर देना है। और क्यों करना है ये हम लोग आगे देख लेंगे। तो आप सिर्फ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से खाली इसमें गुना कर लीजिएगा। तो 4 से गुना करेंगे तो 0, 4 7 28, 4 8 32 और 2 34 और 4 दूनी 8 और 3 11, 11,480 ये मेरा आंसर होगा। 2 का स्क्वायर से आपको क्या करना है गुना, 4 से नहीं गुना, मतलब 4 याद नहीं रखना है, 2 का स्क्वायर से याद रखना है। स्क्वायर वाला में क्या करना है कि 2 का स्क्वायर से गुना कर देना है, और क्यूब वाला में क्या करना है 2 का क्यूब से गुना करना है। याद नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा। स्क्वायर वाला में 2 का स्क्वायर से और क्यूब वाला में आगे एक और सवाल इसमें देंगे। क्यूब तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो स्क्वायर वाला में 4 से गुना करिएगा और क्यूब वाला में 8 से गुना करिएगा। ऐसा क्यों करिएगा ये देख लीजिए। देखिए आपको लगातार संख्याओं का स्क्वायर दिया हुआ है, वर्गों का योग दिया हुआ है, और यहाँ पर गैप कर दिया 2 का 4 का 6 का ऐसे कर दिया। तो देखिए, तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो ध्यान रखिएगा तोड़ा कैसे जाता है, तोड़ना थोड़ा सा दिक्कत होगा। 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, जितना है उतने रहना चाहिए। अगला जो होगा वो 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, देखिए ये कितना है 16 है, अभी भी कितना होना चाहिए 16। तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 4 16 होता है।
फिर आगे आइए, फिर करिए इसको 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। ये देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना है 36, ये भी 36 से होना चाहिए। 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 36। अभी भी वही डॉट 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 करके यहाँ तक पहुंचा, तो 2 तो सब में था, इस यहाँ रहेगा 2 का स्क्वायर गुने, वहां देखिएगा 1600 है ना, 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आया 2 का स्क्वायर 4, 4 अब 4, तो ये रहेगा हमारे पास 20 का स्क्वायर। अब देखिएगा 20 का स्क्वायर क्या आता है 400 और 2 का स्क्वायर 4, तो 400 गुने 4 करेंगे आ जाएगा 1600, तो जो था वही रह गया। अब आपको पता ही है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखाई देगा ना, तो उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो आपके पास हर जगह 2 का स्क्वायर दिख रहा है, तो आप 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो 2 का स्क्वायर लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 ले चुके हैं, क्या बच रहा है 2 का स्क्वायर, इसका 2 ले चुके हैं आप, क्या बच रहा है 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, यहाँ 2 ले चुके हैं, क्या बच रहा है 20 का स्क्वायर। अब देखिए तो लगा यही ना करके दिया हुआ है, 1 का 2 का 3 का 20 तक करके 2870, तो क्या मैं इनके जगह पर ये लिख सकता हूँ ना, तो इनके जगह पर मैं ये लिखूंगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और इनके जगह पर दिया हुआ है 2870, बस गुना कर देंगे। इसीलिए बोले थे कि इतना तामझाम आपको नहीं करना है, आपको स्क्वायर वाला में क्या करना है 2 का स्क्वायर से गुना कर देना है, जो भी वैल्यू दिया जाएगा, और क्यूब वाला में क्या करना है 2 का क्यूब 8 होता है, 8 से गुना कर दीजिएगा जो भी वैल्यू दिया जाएगा। अब गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 3 11, 11,480 इनका आंसर होगा। देखिए अभी तुरंत मैंने बोला कि अगर लगातार क्यूब का योग दिया जाए, और ये ध्यान रखिएगा ये मैंने अपनी मर्जी से दिया है, आप एग्जाम में इसको प्रूफ करके मत देखने लगिएगा, ये मैं अपने से दिया हूँ। हाँ पीछे वाला सवाल एग्जाम का था, मतलब पूछा हुआ था, तो हो सकता है कि उनके वर्गों का योग करिएगा तो 2800 कितना था, नहीं शुरू वाला 2870, तो 2870 आ सकता है ध्यान से, क्योंकि उसमें क्या था वर्गों का योग था 10 तक था, तो अगर हम 10 गुने 11 गुने 21 बटा में 6 करेंगे, तो 3 से मैं 2 से काटूंगा तो ये 5 बार जाएगा, और 3 से काटूंगा तो 7 बार, 11 सत्ते 77, ठीक है 11 सत्ते 77, 5 से गुना करेंगे तो 5 सत्ते 35, ये भी नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो अपनी मर्जी से देता है, गलत सही से मतलब नहीं है। आपको ये कह दिया, यहाँ देखिएगा यदि लगाता है, यदि का मतलब हुआ कि अपनी मर्जी से मान, तो यहाँ पर प्रूफ करके मत देखिएगा कि नहीं आ रहा है उसका वैल्यू, वो आपको नहीं देखना है, कह रहा है अपनी मर्जी से कि अगर इनका योग, पिछला वाला क्या था स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कितना था 2870, अगर इनके स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2870 आएगा, तो दुगना करके स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये है इसका मीनिंग। यहाँ पर कह रहा है कि इनके घन का योग करके जोड़ेंगे तो 9200 आएगा, यदि का मतलब माना कि अगर इनके घन का योग करेंगे तो 9200 आ रहा है, तो बताओ इनको दुगना के घन का योग करेंगे तो क्या आएगा। तो ये प्रूफ मत करिएगा कि इनको हम फॉर्मूला के अनुसार करेंगे तो ये आएगा, हो सकता है निकाल करके बैठा करके अगर वो संख्या देगा तो आ जाएगा, लेकिन अगर अपनी मर्जी से डाल दिया, जैसे मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे 9200 लिख दिया, तो इसको प्रूफ करके नहीं देखना है कि क्या मैं इसको क्यूब करूंगा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो नहीं देखना है आपको। अगर मैं इसको अपना हिसाब से देखूं तो ये क्या आता है, इसका फॉर्मूला है n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो इसको करूंगा तो 10 और 1 11, 11/2 कितना है 11 × 5 55 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 55 5 36 30 25, तो ये तो नहीं आया, तो ये भी नहीं आया, तो ये माना हुआ रहता है। आपको इस जगह दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग कब लगाना है जब सिर्फ बोलेगा कि घनों का योग बताओ, तो वहां पर आपको घन का योग निकाल देना है। लेकिन अगर ये कहा कि यदि इनका मान इतना है तो उनका मान कितना होगा, तो ये अपनी मर्जी से दे रहा है, अपनी मर्जी से, ध्यान रखिएगा, मैंने इसीलिए बोल दिया कि ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। अभी तुरंत मैंने बताया कि अगर स्क्वायर फॉर्मेट पर रहता है तो 2 का स्क्वायर में इनका वैल्यू से गुना कर दीजिएगा, और अगर क्यूब फॉर्मेट पर रहेगा तो 2 का क्यूब 8 में इनसे हम गुना करेंगे, तो पहला तो 9200 में हम 8 से
गुना करेंगे 100, 8 दूनी के 16, 8 9 72, 1 73, आंसर हो गया मेरा 73,600। अब इसको कैसे करेंगे, तोड़िए इसको, उसी रूप में तोड़िएगा, उसी रूप में तोड़िएगा। ध्यान से, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो हम जब तोड़ रहे हैं तो 8 आना चाहिए, तो ये टूटेगा 1 का क्यूब गुने 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 8 एकम 8, आगे बढ़िए, ये टूटेगा 2 का क्यूब गुने 2 का क्यूब। देखिए 4 का क्यूब क्या होता है 64, ये भी कितना होना चाहिए 64 होना चाहिए। तो देखिए 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 8 गुने 8 कितना हो जाता है 64। आगे बढ़ जाइए, 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब, ये देखिए 2 का क्यूब 6 का क्यूब कितना होता है 216, ये भी उतना ही आना चाहिए। देखिए 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 गुने 8 करेंगे 216 ही है, डॉट 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 रहने दीजिए, यहाँ आ जाइए, ये रहेगा 2 का क्यूब गुने 10 का क्यूब। अब यहाँ देखिए 20 का क्यूब क्या होता है 8000, तो गुना करने पर ये भी क्या आना चाहिए 8000 आना चाहिए। 10 का क्यूब क्या होगा 1000, 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 गुने 1000 करेंगे क्या आ जाएगा 8000, ये भी कितना आ रहा है 8000, तो सब ठीक है। अब आपको पता है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखाई दे तो उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर है आपके पास 2 का क्यूब, 2 हमने ले लिया, अब बचा यहाँ पर 1 का क्यूब, आगे बचा 2 का क्यूब, फिर बचा 3 का क्यूब, और ये प्रोसेस जाएगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 10 का क्यूब। इनका मान हमको दिया जा रहा है 9200, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 गुने इनका मान है 9200, यहाँ पे हम 9200 करेंगे, 9200 करेंगे, गुना करेंगे तो 100, 8 गुना के 16, 8 9 72, 73, 73,600 इसका आंसर होगा।